एक एकांत फार्म स्थित घर में दो बहनें अकेली सो रही थी। तब एक सैनिक की रूह उनके शयन कक्ष में घुस आई। उसने सोती हुई एक लड़की के गाल पर चपत लगाकर उसे भयभीत कर दिया। 16 वर्षीय शीना डानस को यकीन था कि उसने अपनी बहन को बचाने के लिए प्रेत को रुष्ट कर दिया है। डानस परिवार मूलतः यॉर्क शॉर्ट का रहने वाला था। 46 वर्षीय निकोलस डानस के आयन नाम का एक पुत्र और उससे छोटी शीना एमिया दो पुत्रियां थी। इस परिवार को बहुत खुशी हुई जब वे गांव के फार्म स्थित नए मकान में आए। अक्टूबर 1978 में शीना को लगा कि घर के परिवार सदस्यों के अलावा भी एक प्राणी उसमें उपस्थित है। अक्टूबर 1978 को शीना को लगा कि घर में पारिवारिक सदस्यों के अलावा भी किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जल्द ही 10 वर्षीय एमिया एवं उसकी मम्मी ने भी कुछ ऐसा ही अनुभव किया। एक दिन एक मेहमान ने उसे बताया कि वह एक ऐसे व्यक्ति से मिलकर यहाँ आ चुका है जो फौजी वर्ज में था। यही नहीं, डानस परिवार का वफादार कुत्ता भी उस कमरे में नहीं जाता था जिसमें यह घटना घटी थी। एक रात 3 बजे शीना गर्म सांसों के सफर से जाग गई। इसके 2 सप्ताह बाद उसकी मम्मी को भी कुछ अज्ञात आवाजें सुनकर भय महसूस हुआ था। एमिया ने अपने माता पिता को बताया वह रोज रात 3 बजे जाग जाती है और अपने पेट पर वजन महसूस करती है। एक बड़ी सी छाया उसके शयन कक्ष में घूमती रहती है। कुछ रातों के बाद उसने हवा में उड़ती हुई एक किताब देखी। इससे अम्मा बहुत डर गई। उसने अपने मम्मी से कहा वह अकेले में एक भयानक आदमी से डरती है। यह घटना कुछ समय के पश्चात थम गई क्योंकि डानस परिवार ने उस भूता कमरे में जाना छोड़ दिया था। कुछ समय पश्चात दोनों लड़कियों को एक साथ सुलाना भी आरम्भ कर दिया था ताकि वे डरे नहीं। लेकिन इस पर भी हर रात 3 बजे एमिया की नींद टूट जाती। वह अपनी छाती पर वजन महसूस करती और आतंकित होकर चीख उठती। डानस परिवार ने लिबरल कैथोलिक चर्च के पुजारी रेवरेट जोहन को भूत को भगाने के लिए बुलाया। पुजारी ने 2 घंटे के विविध कठिन क्रियाकलापों से के पश्चात बताया, हम एक ऐसे आदमी की रूह का सामना कर रहे हैं जो करीब 200 वर्ष पहले मरा था। मैं कठिन प्रयासों के बाद इस रूह को बंदी बना रहा हूँ। झाड़ फूंक के पश्चात फार्म स्थित उस घर का वातावरण प्रेत मुक्त हो गया था और डानस परिवार को उस प्रेत से मुक्ति मिल गई थी। आपके इस घटना के बारे में क्या विचार है? कृपया अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। ऐसी ही बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।